अरे दीदी रुकिए ना, आप पूजा नहीं कर सकती। भाभी, आप अपनी ननद को पूजा क्यों नहीं करने दे रही? पूजा करने से क्यों रोक रही हैं? दीदी आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। सावित्री के बेटे पंकज की शादी मंदिर के पुजारी की बेटी से हुई है। जब से उनकी शादी हुई है, उसकी तो किस्मत ही चमक गई। वो जो भी बिजनेस कर रहा था, उसमें फायदा ही फायदा हो रहा था। प्रियंका, तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरी सोई किस्मत झांक गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास वो सब होगा जिसका मैं कभी सपना देख रहा था। तुम्हें पता है, इस शहर की जो जानी मानी कंपनी है, मेरा सपना था कि मैं उस कंपनी में काम करूं। लेकिन तुम्हें पता है, उस कंपनी के ओनर ने मेरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली है। मैं तो बहुत खुश हूं। बस करिए, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आप दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं। भूल गए क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं भूला हूं। कुछ मेहनत है और कुछ किस्मत ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी उनकी नौकरानी मीना उनके पास आती है। अरे भैया भाभी, आप दोनों को नीचे मालकिन बुला रही है। दोनों नीचे जाते हैं और देखते हैं वहां प्रियंका की ननद आरती और उनके हस्बैंड आए हैं। अरे बहना, तुम कब आई? मुझे आप सबसे बात ही नहीं करनी है। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ बोला है क्या? कोई मुझे क्या बोलेगा जब आप सब मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाते हो? अरे हमने कौन सी बात छुपाई है? यही कि आप सब नए घर में शिफ्ट होगी। हाँ, ये सही है, लेकिन अभी गृह प्रवेश करेंगे, उसमें थोड़ा टाइम है। तो मेरा कमरा होगा ना उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे देखकर नहीं लग रहा कि भाभी खुश होंगी मेरे वहां रहने से। इसे क्या तकलीफ होगी? तो इस घर की बेटी है और जब चाहे हमारे साथ रह सकती है। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप भी तो इस घर की बेटी हैं, इसीलिए आपका एक कमरा जरूर होगा। वो क्या है ना, आप 12 महीने में 11 महीने तो हमारे साथ ही रहती हैं, तो रूम तो देना ही पड़ेगा ना। मैं चाय बना कर लाती हूँ। प्रियंका चाय बनाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो चाय लेकर वापस आती है, दीदी चाय लीजिए। इस सोमवार को हम गृह प्रवेश करेंगे, तो जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाना? मैं कहाँ जा रही हूँ? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पूरा परिवार गृह प्रवेश की तैयारियां कर रहा था और उधर आरती बार बार वॉशरूम में जा रही थी। माँ, थोड़ा ये माला बना दीजिए, मैं वॉशरूम से आती हूँ। आज आरती को क्या हो गया है? इसका पेट खराब है क्या? बार बार बाथरूम जा रही है। आरती वॉशरूम से बाहर आती है। ओ माँ, मेरा पेट। आरती, सब ठीक तो है ना? अगर तबीयत खराब लग रही है तो डॉक्टर के पास चली जा। नहीं माँ, सब ठीक है। आरती के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इसीलिए वो रूम में चली गई। माँ जी, आपने आरती को कहीं देखा है क्या? अरे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन वो ऊपर कमरे में गई होगी। वरुण ऊपर जाता है और उसे आरती दर्द से चिल्लाती हुई मिल जाती है। आरती, आरती क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम कहीं गिर तो नहीं गई? अरे गिरी नहीं हूँ, मेरी पीरियड्स चल रही है, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो। नहीं यार, पूजा शुरू होने वाली है। हाँ पता है, और वैसे भी तुम्हें पूजा के आसपास कोई भटकने नहीं देता। सुनो मेरी बात, मुझे पीरियड्स हो रहे हैं, ये बात किसी को मत बताना। लेकिन आरती। तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज। वरुण आरती की बात मान जाता है और नीचे सबको पूजा के लिए बुलाया जाता है। आरती बेटा, अब ठीक लग रहा है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। आओ बैठो। आरती दीदी रुकिए, आप पूजा नहीं कर सकती। भाभी, आप अपनी ननद को पूजा करने से क्यों रोक रही हैं? दीदी, आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मैंने कुछ नहीं छुपाया। अच्छा, तो आपके पीछे ये खून कैसे लगा है? माँ जी, आरती दीदी ने हमें ये नहीं बताया कि वो माहवारी में है। दीदी, आपको तो पता है ना, इस हालत में पूजा से दूर रहते हैं। बहू, ये बात तुम अकेले में भी कर सकती थी, सभी आदमियों के बीच ही चालू कर दी। दीदी, आप कमरे में जाइए। भाभी, आपको देखकर लगता नहीं
कि आप पढ़ी लिखी हो। मानती हूँ मैंने ये बात आप सबसे छुपाई, लेकिन मैं पूजा नहीं कर सकती, ये कहाँ लिखा है? दीदी देखो, माहवारी में पूजा इसीलिए नहीं करने देते क्योंकि पूजा की जगह में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और इस समय हमारे शरीर को बहुत कमजोरी महसूस होती है। हमारा शरीर कमजोर होता है, हमारे भले के लिए ही हमें पूजा करने से मना किया जाता है। प्रियंका, तुम आरती को ऊपर ले जाओ, अब कोई तमाशा नहीं चाहिए। आरती गुस्से में वहां से चले गई। पंडित विधि विधान से गृह प्रवेश की पूजा करवाते हैं। ये भाभी को क्या पड़ी थी, सब वहां पूजा एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका प्रसाद लेकर आती है। आरती दीदी, लीजिए प्रसाद खा लीजिए। तुम ही खा लो, तुम्हें क्या पड़ी थी सबके सामने तमाशा करने की? अगर मैं पूजा में शामिल हो जाती तो क्या बिगड़ जाता? बहुत कुछ हो जाता, तुझे पता है ना, ऐसी हालत में मंदिर के आसपास नहीं जाते। वो प्रियंका थी जो प्यार से तुझे समझा रही थी, मैं होती तो देती एक। मूर्ख, अगर कुछ रीति रिवाज बने हैं तो सोच समझ कर ही बने हैं ना। माँ, आप मुझसे नाराज मत होइए, अब से मैं ऐसी हालत में किसी भी मंदिर या पूजा की जगह पर नहीं जाऊंगी। देर से ही सही, लेकिन आरती को समझ आ गया, जो रीति रिवाज बनी है वो सोच समझ कर बनी है।